जब हुजूर ने जमात तैयार की, दिफा अल्लाह भी कर रहे, दुआएं रसूलुल्लाह भी कर रहे, और कुरान नाजिल हो रहा, शरीयत आ रही। एक वक्त आया, हुजूर पाक ने मदरसा कायम फरमाया मस्जिद नबवी में। अल्लाह ताला आप सबको मदीना मुनव्वरा ले जाए, आपकी बरकत से अल्लाह हम सबको ले जाए। जब आप मदीना तैयबा जाइए, मेरा मुंह इस वक्त मशरक की तरफ है, अगर मैं मगरब की तरफ मुंह करूं, सामने रोज़ा रसूल हो तो पहले मदरसा असहाब सुफ़ा आता है, फिर रोज़ा रसूल आता है। पहले असहाब सुफ़ा का मदरसा, ये रसूलुल्लाह की पुश्त मुबारक की तरफ बनती है। ये मदरसा हुजूर पाक ने कायम फरमाया, और ये मदरसा सिर्फ मस्जिद नबवी में नहीं था, बैतुल्लाह से था। और बैतुल्लाह में 4 चीज़ें इकट्ठी हुई तो फिर अल्लाह ताला ने आयत उतार दी। वो 4 चीज़ें कौन सी थी? वहाँ एक उस्ताद था, कुछ शागिर्द थे, एक निसाब था और एक मदरसा था। आप तवज्जो रखना, मैं आपको 4 चीज़ें बताने लगा हूँ। वहाँ उस्ताद थे रसूलुल्लाह, और जो पढ़ने वाले थे ना सहाबा अहले बैत, अल्लाह ने उन्हें ये नाम नहीं दिया कुरान में। अल्लाह ने फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का लश्कर है, अल्लाह की आर्मी, आर्मी ऑफ द गॉड, अल्लाह ताला की फोर्स है, अल्लाह की फौज है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का लश्कर है। तो उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह। जिस मदरसे में बैठे वो मदरसा बैतुल्लाह, और जो निसाब पढ़ रहे वो निसाब किताबुल्लाह। ये 4 चीज़ें इकट्ठी थी, तवज्जो रखना। उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह। तो फिर अल्लाह ने आयत उतारी, कहा जब उस्ताद भी हो, शागिर्द भी हो, पढ़ाई भी हो, मदरसा भी हो, तो फिर ज़रूरत आती है एग्जामिनेशन की, इम्तिहान की, इख्तिबार की, कि देखा जाए पढ़ाया कैसे गया है, पढ़ा कैसे गया है, मेहनत का रिजल्ट क्या है, मेहनत का असर क्या है। फरमाया उलाइकल्लज़ी लम तहनल्लाह। उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह। तो इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह। और आप जानते हैं, यह अभी हमने तलबा खुशकिस्मतों को इनामात भी दिए हैं, पगड़ियाँ भी उनके सर पे हैं। तो क्या हुआ है? इम्तिहान के बाद रिजल्ट आया है, इम्तिहान के बाद नतीजा आया है, उस नतीजे में इनको ये रुतबा मिला है। अल्लाह, जब उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह, इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह, तो नतीजा क्या आया? कुरान कहता है रज़ी अल्लाह। आज तक हर सहाबी के साथ लगता है, आप देखें कि सहाबी का नाम आए और रज़ी अल्लाह न कहो, अहले बैत का नाम आए रज़ी अल्लाह न कहो, नाम पूरा ही नहीं होता। सब कहेंगे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इसके बाहर नाम पूरा ही नहीं है। ये उनका रिजल्ट कार्ड है, ये उनका नतीजा है। अल्लाह ताला ने रज़ी अल्लाह। अब क्या हुआ? तो हम खुल के कह सकते हैं, जो इनको माने वो रहमतुल्लाह, जो ना माने वो लानतुल्लाह। ये मदरसा हुजूर ने कायम फरमाया। बार मुझे कॉल आई एक कादियानी की, मुझे नहीं पता था कि बंदा कादियानी है। ये मैं ख़त्म नबूवत पे बात कर रहा हूँ, इमामुल अंबिया के लफ्ज़ पर। शाम दुआ हुई तो उसने एक मसला पूछा, मैंने बताया, दूसरा पूछा, मैंने बताया। तो मैंने कहा भाई आप कौन है? जी मेरा नाम आली है। क्या करते हैं? मैं ICIT डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, गोमल यूनिवर्सिटी DA खान में। तो मैंने कहा ये स्टूडेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, और ये सवालात जो हो रहे हैं, दौरे हदीस की क्लास में बैठे हो, कहाँ से सीखे आपने? तो बहरहाल 2-3 जवाबात मैंने उसे दिए, समझाई बात। जब बात ख़त्म होने लगी तो मैंने उसे दावत दी कि आप मुझसे मुलाकात कर लें, गपशप लगाएंगे। हमारी तबलीग जमात के लोग कहते हैं ना, किसी के दीन लेने हो तो पहले दिल लेते हैं। तो मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह लगे हैं ना, मैं भी इस रास्ते से गुजर के आया हूँ। तो हमारी जमात वाले हजरात की पूरी तरतीब थी, तो मैं उस तरतीब पे चला। वो मुलाकात में आया, सवाल जवाब हुआ, तो बंदा कादियानी निकला। मुझे उस वक्त पता चला जब मैं मुलाकात में उसे बुलाया। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। नंबर 1, या तो कहता दफ़ा हो जा, उड़ जा, मैंने तो इसे देखना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी। या उसकी हैसियत मामलात को देखकर मैं उसको तरगीब देता, समझाता और इस चुंगल से निकाल के लाता। तो मैंने दूसरा और कठिन रास्ता इख्तियार किया कि इस पर मेहनत की जाए। अच्छा, वो कादियानियत के सवाल करता और मैं उसे पानी पेश करता, क्योंकि वो मेरे घर में आया हुआ है, मेहमान है। मेहमान की इज़्ज़त मेज़बान के ज़िम्मे है, और बड़ी इज़्ज़त एहतराम से
जब उसने सख्त से सख्त सवाल के जवाब भी ऐसे खंदा पेशानी से सुने ना, तो मुझे कहने लगा मौलाना कोई और होता तो मैं यहाँ से भगा देता, आप तो बड़ी इज्जत कर रहे हैं। अब मैंने दिल में सोचा किसे क्या कहूँ, मैंने कहा जी आप हमारे मेहमान हैं। मेरे एक मुलाकात में बड़ी एक अच्छाई वाले ताल्लुक़ बन गया, दूसरी तीसरी चौथी, उस बंदे ने कोई 17-18 सवालात मुझसे हल करवाए। मैं देख रहा था इसका इल्म आखिर है कितना, कहाँ तक जाएगा। जिस दिन उसके 17-18 जो रटे हुए सवाल थे वो पूरे हो गए ना, तो मुझे कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप मेरे उस्ताद साहब से मिलेंगे? तो मैंने कहा जी बिल्कुल। दिल में मैंने कहा कि इसलिए तो मैंने यारी लगाई थी ना ये मिर्ज़ा सागू तो मिला ने लिखा वाली हाज़ल योम अर्ज़ा तो साहबा कराम शहीद होते तो माएँ कहती इस दिन के लिए तो दूध पिलाया था। तो मैंने कहा जी मुलाकात, बंदा कहाँ है? कादियानी। जी ये खान में कितने कादियानी हैं हमारे ज़िले में? मुझे एक एक घराने के बारे में मालूमात है, जो 2 थे उनमें से एक घराना भाग गया, अब तो एक ही बच्चा है। तो मैं समझ रहा था जी उनमें कोई इनका मुबल्लिग है या कहीं बाहर से आया। तो वो बंदा पाकिस्तान से नहीं निकला, कनाडा के शहर ट्रेंटो से निकला, और ऑनलाइन चैटिंग हो रही है, इंटरनेट पर सवाल जवाब हो रहे हैं, और वहाँ कनाडा से बैठ के उसने हमारे शेख यूसुफ के करीब रहने वाले एक मुसलमान को मिर्ज़ाई कर दिया। कुफर की ताकत देखें और कुफर की मेहनत देखें, और हम अपने हालात भी देखें कि हमारे हालात इस्लाम के लिए क्या। बहरहाल तो मैंने कहा जी मुलाकात करा लें। मुलाकात वाला दिन जब तय हुआ तो वो भी इंटरनेट पर बात, मैंने कहा अपने उस्ताद से एक बात न करना कि कोई मुफ्ती है, कोई मुनाजिर है, कोई ये है, उसने बात नहीं करनी, याद रखना। उसे कहना मेरा एक दोस्त है, उससे आप मिल लें, ताकि झूठ भी ना हो और बात भी उससे निकल जाए। हाँ जी ठीक है। मुलाकात हुई, बैठे, तो उसको कहीं से नहीं लगा मैं टोपी में बैठा हुआ था कि ये कोई मुल्ज़िम होगा। तो मुझे कहने लगा आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी बस ऐसे कोई अल्लाह रसूल वाली बात करते हैं। अच्छा आपने क्या पढ़ा? तो मैंने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की पूरी एजुकेशन को उसे तारुफ कराया। तो जब उसे यकीन हुआ ना, तो मुझे कहते अच्छा फिर इतनी लंबी दाढ़ी आपने क्यों रखी हुई? तो मैंने कहा जी माशाल्लाह सरोज़ा चिल्ला मैंने लगा लिया, तो अल्लाह ने करम किया, मैंने दाढ़ी भी रख ली है, तो तबलीग के साथ मेरा शब जुमा में जाता हूँ। और जी ठीक है। अच्छा आपका इससे क्या मसला है? ये बड़े सवाल आप पूछते। मैंने कहा जी और तो कोई नहीं है, बस माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी तारीफ़ करता है, तो आप हमें भी कोई मसला समझा दें ताकि हम भी आपकी बात मान जाए। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आपको, अब वो मुझे इनकार ख़त्म नबूवत पढ़ा रहा है ना, तो मैंने कहा जी बताइए। अब सुने उस बेईमान के अंदाज, इधर उधर की दलीलें देते देते, जब मैं दरमियान में सवाल करते नहीं मैं अंकल यूँ नहीं है, यूँ है, यूँ नहीं है, यूँ है, तो फिर उसने समझा मैं इससे 2-3 बातें पूछूं, और उसी पर अल्लाह पाक ने उसे पकड़वाया। वो पूछने लगा मौलाना मुझे कहते ना बेटा मुझे बताओ ज़रा, उसका नाम था सरमद, ये उनका मुबल्लिग है, कादियानियों का इंटरनेट पर उसका बड़ा काम है, ये बताओ कि नबी किसे कहते हैं? और वो इंग्लिश में बात हो रही थी, कहते व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैसेंजर ऑन अपोस्टल, ये मैसेंजर और नबी की तारीफ़ क्या है, ज़रा इसकी तारीफ़ कर दें। अब नबूवत की तारीफ़ में है आला दर्जे का इंसान हो, जू वही हो, जू अक्ल हो, जू दर्जा हो, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर करम फरमाए, उसकी बात मानना, मफरूज़ुल इत्तिबा हो, मासूम अनिल ख़ता हो। ये 8-4-5 चीज़ों का एक मरकब की तारीफ़ है। और मैंने वो पढ़नी थी, वो समझता था इसने ये कहना है, तो मेरे जहन में आया कि अगर ये मैं तारीफ़ कर दूँ कि अल्लाह उस पर वही भेजते हैं, वो आला दर्जे का इंसान है और रसूल पाक होता है, ये तो अगर ये बेईमान झूठ बोल के कहे कि मिर्ज़े पर भी वही आती थी, इस पर भी ये हुआ, तो हम तो यहाँ फंस जाएंगे, बात लंबी हो जाएगी, और हो भी इंटरनेट पर, ये कुछ सामने मुनाजरा भी नहीं हो रहा। तो मेरे जहन में अल्लाह पाक ने एक बात डाली, वही ये मेराज वाली जो मैंने उसको कही, और अल्लाह पाक ने उसको शर्मिंदा करा। मैंने कहा अंकल बहुत आसान तारीफ़ है नबी की, नबी उस आला दर्जे के इंसान का नाम है जिसने हुज़ूर पाक का मुक्तदी बन के मेराज की रात नमाज पढ़ी है। नहीं समझे, उसे मैंने फंसाया का हूँ डस लो था मिर्ज़ा कादियानी कितना है, मैं तो यही समझा रहा था कि मिर्ज़ा वहाँ का। तो पहले तो उसे एक शौक, नहीं आप तारीफ़ कर, मैंने कहा भाई वही तारीफ़ है हुज़ूर पाक के पीछे जिस आला दर्जे इंसान ने मुक्तदी बन के नमाज पढ़ी है, उसे नबी कहते हैं। तो मुझे कहते हैं कि तारीफ़ कहाँ लिखी हुई है? अब ज़ाहिर बात है भाई उसूल तो सबूत मांगूंगा तो बंदा हिल जाएगा। मैंने कहा अंकल छोड़े कहाँ लिखी हुई है, लिखी हुई बातें आज तक किसने कैसे मानी है? आप मुझे ज़रा ये बताएं कि मेरी ये तारीफ़ गलत है तो कुरान पाक पढ़ दें, गलत है मैं माफ़ी मांग लूँगा, हदीस पाक पढ़ दें, कोई दलील पढ़ दें कि मैंने तारीफ़ गलत की है, मैं माफ़ी मांगूंगा, भी सॉरी मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करता, अगर मेरी तारीफ़ ठीक है तो आप मान लें। तो उसको पाँव फंसा ना, मैं कहते अच्छा ठीक है लेकिन इस पर आप फंस जाएंगे। फिर इस फंस जाने पर मैं एक तारीख़ी जुमला कहा करता हूँ, वो आपको भी सुना दो
कि कभी कोई उलमा देवबंद कोई बात करे ना कि हम आपको फंसा लेंगे। हज़रत बाबा जी तौसफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक लफ्ज़ फरमाते थे कि ई धरती ते माँ पुत्र नहीं जाया जरा तौसफ़ी नाल ई मसले ते गल करे। अज़मत साहबा बन तो मैं इसी में एक बात करके कहता हूँ कि इस धरती पर किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमा देवबंद को दलील में फंसा जाए। एक तालिब दे अगुई में दुखड़े मारो तो कोई फंसा होते हैं फलां फलां आलिम दीन हो, उलमा देवबंद उलमा हक का हो और सामने आला दलील में फंसा जाए, ई धरती ते माँ पुत्र नहीं जाए।